भारत की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर में प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। ये पहचान केवल भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों से ही नहीं, बल्कि वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण, पशु पक्षियों और जैव विविधता से भी गहराई से जुड़ी होती है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, अपनी घनी वन संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियाँ, झरने और जंगल राज्य को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। इस जैविक वैभव का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है वन भैंसा, जिसे छत्तीसगढ़ ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। वन भैंसा केवल जैव विविधता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आदिवासी आस्था, ग्रामीण जीवन और धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, कोरबा, कांकेर और गरियाबंद के जंगलों में इस विशालकाय और बलशाली पशु की उपस्थिति यहाँ के प्राकृतिक संतुलन और सांस्कृतिक धरोहर का द्योतक है। इसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। भारत में कभी वन भैंसा की संख्या लाखों में होती थी, परंतु वर्तमान समय में ये संख्या हजारों से भी नीचे जा चुकी है। छत्तीसगढ़ वन भैंसा की प्रमुख शरण स्थली है। इसके मुख्य क्षेत्र है बस्तर के घने वन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी अभयारण्य, गरियाबंद और महासमुंद जिले के वन, कोरबा और कांकेर क्षेत्र के गहन जंगल। इन क्षेत्रों में फैले दलदली घास के मैदान और जल स्रोत वन भैंसे के लिए आदर्श निवास स्थान माने जाते हैं। इनमें नर का वजन 700 से 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा अपेक्षाकृत हल्की होती है, 500 से 800 किलोग्राम। इनके कंधों की ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। सींग इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। दोनों सींग आधे चांद के आकार में लंबाई लिए हुए बाहर और ऊपर की ओर फैले होते हैं, जिसकी लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है। ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। शरीर पर मोटी और खुरदरी त्वचा, जिससे ये जंगल की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। वन भैंसा अत्यंत बलशाली और सहनशील होता है। ये दलदली क्षेत्रों में भी आसानी से चल सकता है और गहरे जल में तैरने की क्षमता रखता है। इसका प्रमुख भोजन घास, पत्तियां, जलीय पौधे, नरकट आदि होते हैं। धान के खेतों में भी ये भोजन कर लेता है, जिसके कारण किसानों से इसका टकराव होता है। ये समूहों में रहना पसंद करता है। इनकी लगभग 15 से 20 तक की टोलियां होती है। समूह का नेतृत्व प्रायः एक शक्तिशाली नर करता है। पानी में रहना और कीचड़ स्नान इसकी आदत होती है, जिससे ये कीड़े मकोड़ों से बचता है। प्रजनन काल सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक का होता है। मादा एक बार में एक बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा जन्म के कुछ घंटों बाद ही चलने लगता है। वन भैंसे की संख्या छत्तीसगढ़ में निरंतर घटती जा रही थी। कभी ये संख्या हजारों में थी, लेकिन अब ये सैकड़ों तक सिमट चुकी है। इसके संरक्षण हेतु कदम, उदंती अभयारण्य, गरियाबंद, ये विशेष रूप से वन भैंसों की सुरक्षा और प्रजनन हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीता नदी अभयारण्य, यहाँ भी वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। ब्रीडिंग सेंटर, कृत्रिम प्रजनन और जीन संरक्षण हेतु राज्य ने कई योजनाएं बनाई हैं। वन अधिकार समितियां, स्थानीय आदिवासी समुदायों को संरक्षण कार्य में भागीदार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी आस्थाओं और लोक कथाओं की धरती है। यहाँ वन भैंसा केवल पशु नहीं, बल्कि देवी देवताओं का वाहन, शक्ति का प्रतीक और ग्राम रक्षक की तरह माना गया है। दंतेश्वरी देवी और वन भैंसा, बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी देवी को आदिवासी अत्यंत पूजनीय मानते हैं। लोक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने बस्तर के जंगलों में उत्पात मचाया और गांवों को उजाड़ना शुरू किया, तब देवी दंतेश्वरी ने वन भैंसे को अपना वाहन बनाया। ये विशालकाय भैंसा देवी के साथ मिलकर राक्षसों से लड़ा और उन्हें जंगलों से बाहर खदेड़ दिया। तभी से आदिवासी मानते हैं कि वन भैंसा देवी का पवित्र वाहन है और इसकी पूजा करना देवी को प्रसन्न करने के बराबर है। ग्राम रक्षक भैंसा की कथा। छत्तीसगढ़ के कई गांवों में ये विश्वास है कि हर गांव की रक्षा एक अदृश्य भैंसा आत्मा करती है। लोक मान्यता है कि यदि गांव में कोई महामारी, सूखा या विपत्ति आने वाली हो, तो रात में गांव के बाहरी हिस्से में भैंसे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लोग इसे संकेत मानते हैं कि ग्राम रक्षक देवता गाँव की रक्षा में सक्रिय है। इस कारण कई गाँव में भैंसा देवता की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। महिषासुर और दुर्गा की कथा से जुड़ाव। हिंदू धर्म की प्रचलित कथा है कि महिषासुर नामक असुर भैंसे के रूप में उत्पन्न हुआ था। देवी दुर्गा ने उसका वध कर महिषासुर मर्दनी रूप धारण किया। छत्तीसगढ़ में इस कथा का स्थानीय रूप मिलता है। यहाँ माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वन भैंसे की प्रजाति जंगलों में संरक्षित की गई, ताकि वे शक्ति और साहस का प्रतीक बनी रहे। इसलिए दुर्गा पूजा और दशहरे के अवसर पर आदिवासी क्षेत्रों में भैंसे के प्रतीकात्मक पूजन की परंपरा है। जंगल और खेतों का रक्षक।
कोरबा और कांकेर जिलों की आदिवासी मान्यता है कि वन भैंसा खेतों और जल स्रोतों का रक्षक है। एक कथा के अनुसार जब एक बार गांव में लंबा सूखा पड़ा और खेत बंजर हो गए, तब गांव की एक वृद्ध महिला ने नदी के तट पर वन भैंसे की पूजा की। कहा जाता है कि उसी रात प्रचंड वर्षा हुई और खेतों में पानी भर गया। तभी से लोग मानते हैं कि वन भैंसा जल का रक्षक देवता है और यदि उसकी पूजा की जाए तो वर्षा होती है। भैंसासुर की कथा। मध्य भारत और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भैंसासुर नामक लोक नायक की पूजा होती है। मान्यता है कि वह एक वीर योद्धा था जिसने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे देवता मानने लगे और उसके प्रतीक भैंसा बना। आज भी फसल की कटाई के समय ग्रामीण भैंसासुर की पूजा करते हैं और मानते हैं कि इससे खेतों की उपज बनी रहती है। आदिवासी नृत्य और त्योहारों की कथा। गोंड और मुनिया जनजातियों में ये मान्यता है कि जब गांव में नया अनाज या धान पकता है तो सबसे पहले वन भैंसे का हिस्सा निकालना चाहिए। लोक कथा के अनुसार यदि ऐसा न किया जाए तो भैंसा देवता नाराज हो जाते हैं और फसल नष्ट हो सकती है। इसी कारण मड़ई और नवखानी त्योहारों में भैंसे का प्रतीकात्मक पूजन किया जाता है। कई जनजातियों में ये विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में वन भैंसा दिखाई दे तो यह आने वाले समय में बड़ी सफलता, शक्ति या संपत्ति का संकेत है। वहीं यदि भैंसा क्रोधित रूप में दिखे तो इसे गांव में आने वाली विपत्ति का संकेत माना जाता है। छत्तीसगढ़ में वन भैंसा केवल राज्य पशु या जंगली जीव नहीं है, बल्कि ये धार्मिक लोक कथाओं और आस्था का केंद्र है। ये कभी देवी दंतेश्वरी का वाहन है, कभी ग्राम रक्षक देवता है, कभी जल और खेतों का संरक्षक है, तो कभी लोकनायक भैंसासुर का प्रतीक है। आदिवासी समाज में इसे शक्ति, साहस, उर्वरता और सुरक्षा का प्रतीक मानता है। इसलिए यहाँ के त्योहारों, अनुष्ठानों और लोकगीतों में वन भैंसे की गूंज सुनाई देती है। वन भैंसे से जुड़ी चुनौतियाँ। संख्या में कमी, शिकार और अवैध शिकार, खेतों में घुसने पर किसानों द्वारा नुकसान पहुँचाना, आवासीय क्षेत्र की हानि, वनों की कटाई, खनन और औद्योगिक परियोजनाएं, गृहपालित भैंसों से प्रजनन, जंगली और घरेलू भैंसों के बीच प्रजनन से शुद्ध नस्ल संकट में है। धार्मिक दृष्टि से प्रतीकात्मक महत्व। हिंदू धर्म में भैंसे को यमराज का वाहन माना गया है। महिषासुर का वध कर मां दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप लिया, जिससे महिष भैंस अज्ञान और अहंकार का प्रतीक था। आदिवासी धर्म में वन भैंसे को पवित्र पशु माना गया है। इसके बिना प्रमुख त्योहार अधूरे माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वन भैंसा केवल एक जीव नहीं, बल्कि राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतिनिधि है। ये शक्ति, साहस और सामूहिकता का प्रतीक है। आदिवासी समाज में ये ग्राम देवता का वाहन, खेतों का रक्षक और देवी देवताओं की कृपा का द्योतक माना जाता है। आज जब ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पे है तो इसके संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। वन विभाग, स्थानीय समुदाय और समाज को मिलकर इसे बचाने का प्रयास करना होगा। ये केवल एक पशु को बचाना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।